नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक मंगवा सकते हैं। ऑफलाइन भी ये पुस्तक उपलब्ध है और ऑनलाइन भी ये पुस्तक उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन आपको ये पुस्तक मंगवानी है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पुस्तक में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स और तार्किक ज्ञान इत्यादि के 2000 से ज्यादा प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जिस तरीके से आपको थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से सभी सूचनाएं आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि 112 पीसीएस अभ्यर्थियों का 7 बोर्ड में प्रतिदिन साक्षात्कार। एक दिन में 112 छात्रों का इंटरव्यू होगा। बात हो रही है पीसीएस 2020 की। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए ये 7 बोर्ड गठित किए गए हैं और हर बोर्ड प्रतिदिन 16 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा। इसके तहत प्रतिदिन 112 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। आयोग ने मंगलवार को वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 से लेकर के 8 अप्रैल तक 2 सत्रों में लगातार साक्षात्कार होगा। प्रथम सत्र का सुबह 9 बजे और द्वितीय सत्र का साक्षात्कार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। बहुत सारे जो पद हैं उसका भी विवरण दिया गया है कि पीसीएस 2020 में कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। डिप्टी कलेक्टर के 61, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 7, अधीक्षक कारागार के 4, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के 34, वरिष्ठ डायट प्रवक्ता के 55, बीएसएस सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक के 35। तो ये पूरी यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है जिन पदों पर ये भर्ती होनी है और ये भी लिखा है कि कौन कौन से प्रपत्र लेकर के इन छात्रों को वहां पर आना है। लिखा है पीसीएस 2020 के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को कुछ प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसमें उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नए प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र लाना होगा और इसके अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार में कार्यरत अभ्यर्थियों को सेवा योजक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी देनी होगी। कुछ और भी सूचना है जैसे 7 साल बाद इंटरव्यू और फिर भी नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। वाणिज्य कर विभाग की भर्ती थी। लिखा है एससी श्रेणी के लिए आरक्षित एएसओ के सभी 4 पद खाली रह गए हैं। वाणिज्य कर विभाग अनुसूचित जाति एससी श्रेणी के लिए आरक्षित सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के सभी 4 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिक्त पदों को पुनर्विज्ञापित किए जाने की संस्तुति की है और आयोग द्वारा उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार एससी श्रेणी के लिए आरक्षित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 4 पदों पर भर्ती के लिए 2014-15 में विज्ञापन जारी किया गया था। 12 जून 2020 और 14 जुलाई 2020 को आयोग ने विज्ञप्ति जारी करके विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों से दिए गए प्रारूप पर सूचना और अभिलेख मांगे थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। कुल 83 अभ्यर्थियों ने शैक्षिक अभिलेख और आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अभिलेखों के परीक्षण के बाद में श्रेष्ठता क्रम में योग्य पाए गए 20 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार 10 मार्च को आयोजित किया गया जिसमें केवल 10 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार के लिए सभी अभ्यर्थी आयोग की ओर से निर्धारित न्यूनतम दक्षता अंक प्राप्त नहीं कर सके, जिसके कारण चारों के चारों पद जो है वो खाली हो गए। कुछ और भी सूचना है कि सहायक अभियंता का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है और जो लोग पास हुए हैं उनके भी यहाँ पर नाम लिखिए। विधीक्षण अधिकारी की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसकी 4 सीरीज की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है और बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह जाते हैं, उनको भरा नहीं जाता है। विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं खाली पदों को भरने के लिए। लिखा है हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की राज्य कृषि सेवा के तकनीकी सहायक भर्ती 2013 के खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रयागराज की मनोज कुमार यादव व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका कहना है कि आयोग ने 6628 पद विज्ञापित किया था। भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद भी अभी 2000 पद खाली हैं और योग्य अभ्यर्थी से भरा जाना चाहिए। अगली सूचना है आंगनवाड़ी भर्ती की। लिखा हुआ है कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए 3 दिन का समय। दोस्तों बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो देखते तो हैं मगर वीडियो को उतना लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें।
नीचे लिखा है कि प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती के लिए 3 दिनों में जिलेवार विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विभागीय वेबसाइट पर जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन फीड किया जाएगा। भर्ती के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों का समय सीमा निर्धारित की गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जो निदेशक हैं डॉक्टर सारिका मोहन ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती की समय सारणी तय कर दी है। आदेश के मुताबिक एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अगले 3 दिनों में रिक्त पदों का ब्यौरा फीड कर जिलेवार विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 21 दिन रखी गई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कल भी बताया था और इसके पहले भी बताया था कि अब ये चुनावी वर्ष है, आपको प्रत्येक माह कोई ना कोई भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। कल दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया है और जो दरोगा भर्ती गोपनीय, दरोगा भर्ती लेखा, आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन आ गया और बहुत सारी जो सूचनाएं आपको इस तरीके से लगातार देखने को मिलेंगी। और इस साल आप लोग अपनी जो है वो पढ़ाई भी करते रहें, बहुत सारी नई भर्तियां और भी देखने को मिल सकती हैं। और देखते हैं नीचे क्या लिखा है कि साथ ही पूरी प्रक्रिया निस्तारित करने के लिए 45 दिनों से अधिक समय न लगने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल विभाग में करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने इसी साल 29 जनवरी को चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति में जिले में तैनात समूह का व खास संवर्ग की महिला अफसर 20 सदस्य बनाई गई हैं। नई चयन प्रक्रिया में बीपीएल परिवारों के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस बार की जो आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें बदलाव भी किया गया है। वैसे आंगनवाड़ी में जो भर्ती होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। जो हाई स्कूल की जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, इंटरमीडिएट में जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, जो यानी कि एकेडमिक आधार पर मेरिट बनती है, उस आधार पर चयन किया जाता है। लेकिन इस बार एक बदलाव किया गया है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के नियम बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिला कर्मचारी का होना आवश्यक है। वहीं चयन के लिए पहली वरीयता इस बार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। तो यानी कि बीपीएल वालों ने अगर किसी ने आवेदन किया तो पहले उसको नौकरी दी जाएगी। उसका क्राइटेरिया भी बनाया गया। यहाँ पर लिखा है कि चयन प्रक्रिया में शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी की जो आय सीमा है वो 56,460 रुपये है ये एनुअल, और गरीबी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी की जो आय सीमा है वो 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा सेवानिवृत्त की जो आयु है वो अब 62 वर्ष तक की गई है, जो कि स्वतः ही होगी। इसके अलावा पहले की योग्यताएं पूर्ववत रखी गई हैं। आंगनवाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्तियों की नियुक्ति के लिए 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। वहीं सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास रखी गई है। आने वाले समय में इस विभाग में यानी कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कुछ और भी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि योगी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और सहायिका के 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अपनी मंजूरी दी और 3 दिन का समय दिया गया है और इसी सप्ताह इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि 45 दिन में पूरी होगी भर्ती की प्रक्रिया। निदेशक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा भी तय कर दी गई है। अगले 3 दिनों में विज्ञापन जारी हो जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के 21 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों में पूरी करने के आदेश दिए गए। अगली सूचना है प्रतीक्षा सूची से होगी 5100 सहायक अध्यापकों की भर्ती। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष पदों की। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विभिन्न कारणों से खाली लगभग 5100 पदों पर भर्ती की मेरिट की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में मीडिया को बताया कि भर्ती में अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद खाली हैं और इन पदों को अब अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से लगभग 4,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। इन पदों को मेरिट की प्रतीक्षा सूची से भरने के लिए न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है। वहां से सहमति मिलते ही भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। अगली सूचना यहाँ पर नीचे दरोगा भर्ती की है।
पुलिस विभाग की एक और भर्ती आ गई है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कल रात को ही बनाया था। लिखा है कि 1 मई से लिए जाएंगे आवेदन, 400 रुपये होगी आवेदन फीस। ये जो भर्ती है ये उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी है जिनकी हाइट कम है, क्योंकि इसमें हाइट जो है केवल 163 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य वर्ग के लिए। तो वहीं पर इसमें जो है एज 1 जुलाई 2021 से मांगी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने उप निरीक्षक के सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न श्रेणी के लगभग 1329 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें 1277 पद पुलिस के लिए और 52 पद सतर्कता अधिष्ठान के लिए होंगे। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा के 295, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के समूह गा के 624 और लेखा के 358 पदों पर भर्ती होगी। सतर्कता अधिष्ठान के लिए भी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा के 32 और लिपिक समूह गा के 20 पदों के लिए भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए योग्यताएं अलग हैं, आप लोग जरूर देख लें। इसमें जो है टाइपिंग भी मांगी गई है हिंदी और इंग्लिश की। इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है और ओ लेवल के जो समकक्ष हैं उसके बारे में बताया गया कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी जो डिग्री है वो इस दरोगा भर्ती के लिए मान्य होगी। आपको एक बात और बता दें कि जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप में टीईटी, पीजीटी इत्यादि के जो कोर्स हैं उस पर जो है 90% की छूट दे दी गई है होली की वजह से। तो आप लोग चाहें तो पीएस परिहार ऑनलाइन जो क्लासेस वाला ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और उसमें बहुत सारे जो कोर्स हैं उनको देख सकते हैं। वहीं पर अगली सूचना है, परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा स्थगित हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा स्थगित कर दी है। बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि 25 और 26 मार्च को कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की वार्षिक परीक्षा होनी थी, इसे स्थगित कर दिया गया। बच्चों के लिए 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए। 1 अप्रैल से विद्यालयों में क्या गतिविधियां होंगी इसका निर्णय विभाग के आदेश के बाद में ही। बोर्ड परीक्षा के बारे में लिखा है कि बोर्ड परीक्षा 2 सप्ताह आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। पंचायत चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षा स्थगित हो रही है। लिखा है पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में अप्रैल में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा आयोजित होना मुश्किल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार से बोर्ड परीक्षाओं को करीब 2 सप्ताह आगे खिसकाने का आग्रह किया। वहीं आयोग ने 4 चरणों के पंचायत चुनाव 12 मई तक कराने की तैयारी की है। तो ये जो परीक्षाएं वो अब स्थगित होंगी और अप्रैल में तो ये परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। इसके बाद में जो अगली सूचना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो आवेदन की लास्ट डेट वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा है प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में पोर्टल ठीक से काम न करने के कारण ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत 1 और विज्ञापन संख्या 50 के 49 विषयों में 2002 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई है। तो अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी इत्यादि किया है, नेट या जेआरएफ या पीएचडी हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो भर्ती है वो फिर से फंस गई है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा लंबा इंतजार। और यहाँ पर लिखा है जो पीआरओ हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित कार्य शुरू किया जा चुका है। इस दिशा में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही रोस्टर तैयार करने का काम भी हो रहा है। रोस्टर तैयार होने के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है और पता नहीं क्यों यहाँ पर भर्तियाँ नहीं होती हैं। कल के ही समाचार पत्र में आया था कि लगभग 76% जो पद हैं अध्यापकों के वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खाली हैं। लिखा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सिलेक्शन कमेटी में राष्ट्रपति नामित सदस्य का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अब तक भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं होने से कयास लगाया जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र में भी अतिथि प्रवक्ता के भरोसे ही काम चलेगा। अलग अलग समाचार पत्रों में आई हैं, जैसे लिखा आरक्षण ने लगाया ब्रेक। लिखा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में पीएचडी का परिणाम भले ही जारी हो गया, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया होली के बाद शुरू होगी। पिछली बार की तरह आरक्षण के मसले पर विवादों से बचने के लिए क्रेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने लीगल सेल से विधिक सलाह मांगी है। सलाह मिलने के बाद अब कुलपति के आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही
विभागों को परिणाम भेज दिया जाएगा। पिछले सत्र में पीएचडी में प्रवेश आरक्षण को लेकर के विवादों में घिर गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह तय नहीं कर सका था कि आरक्षण रोस्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों के सभी विभागों को एक यूनिट मानकर लागू करना है या विश्वविद्यालय और कॉलेज अलग अलग रोस्टर लागू करें। वहीं पर बेसिक कुछ और भी खबरें हैं, जैसे बिना परीक्षा दिए विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली अवकाश घोषित कर दिया गया है और इनमें पढ़ रहे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चे बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से 45 पार वालों को भी टीका लगेगा। जिनकी उम्र 45 साल हो चुकी है उन सभी लोगों को टीका लगेगा। लिखा 1 से 1.5 महीने में हर किसी के लिए खुल सकता है कोरोना टीकाकरण का रास्ता। देश में फिर से गंभीर होते कोरोना संक्रमण के हालात के बीच सरकार ने टीकाकरण को लेकर के बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 की उम्र को पार कर चुके हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण का जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह टीका कोरोना को नियंत्रित करने का एक सटीक जरिया है और हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब जो ये टीकाकरण है वो 1 तारीख से शुरू होगा और सख्ती भी बढ़ा दी गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। लिखा है होली पर दूसरे राज्यों से आने वालों की होगी कोरोना जांच। सख्ती बड़ी, लखनऊ में सभी पार्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब आगे देखने को मिल। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसमें बहुत सारे जो कोर्स हैं उनको देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।